रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। महशर भाई जिंदाबाद। अरे क्या कहना है, अरे कमाल है, क्या अच्छा शेर है। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है महशर भाई। मुझे एहसास है मैं बदज़बां हूँ, इजाजत चाहता हूँ बोलने की, इजाजत चाहता हूँ बोलने की। मुझे एहसास है मैं बदज़बां हूँ, थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदजुबान हूँ, थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से। अब क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक। अब क्या करूँ पठान हूँ मैं, अब क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक से। लहजे के शायरी में गजल की जबान में, बिल्कुल ताज़ा शेर पेश कर रहा हूँ जी, तो आपके तवज्जो चाहता हूं। लहजे में शायरी के गजल की जबान में, तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। क्या तुमने तो इश्क घोल दिया मेरे कान में। इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए, इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए। कितने नवाब दफन हैं इस खानदान में। क्या बात। इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए, इस पर गिलाफ की जगह कतबे लगाइए। कितने नवाब दफन हैं इस खानदान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। आएगा तो कम से कम, आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है एक खानदान में। रहता है सिर्फ ये वजह गजल जो शेर हुआ वो ये है कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। महशर भाई जिंदाबाद। अरे क्या कहना है, अरे कमाल है, क्या कहना है महशर भाई। वाह वाह, क्या अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया। मंगल नसीब साहब मुझे दाद दे रहे हैं सर। क्या बात है सर, क्या कह रहे हैं। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए, हाय हाय। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए। वैसे इसमें मुझे कोई शक नहीं है आपकी समातों पर, आप उर्दू अदब वाले लोग हैं। इसमें लफ्ज़ है मुकफ्फल, इसे लॉक्ड। वो हमारे यहाँ एक मुशायरा हो रहा, जब हम छोटे थे तो डॉक्टर बशीर बदर साहब पढ़ रहे थे, तो एक हमारे यहाँ कैरेक्टर हुआ करते थे मुंशी जमील खां, वो हमेशा सामने बैठते थे। तो डॉक्टर बशीर बदर के शेर में एक लफ्ज़ आया आहू। आहू हिरण को कहते हैं, सब जानते हैं। तो कहते आहू, आप आहू जानते हैं ना? तो मुझे जमील का जी डॉक्टर साहब हमें मालूम है, आहू घोड़े को कहते हैं, आप शेर पढ़िए। बहरहाल एक लफ्ज़ है इसमें मुकफ्फल। तू मिला तो इश्क के अरमा मुकम्मल हो गए, दिल के दरवाजे हमेशा को मुकफ्फल हो गए, दिल के दरवाजे हमेशा को मुकफ्फल हो गए। गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया। मुहावरे का इस्तेमाल देखिएगा, गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया। टाट के पर्दे तेरे जलवों से मखमल हो गए। क्या बात। गुदड़ियों में लाल होते हैं ये साबित हो गया। वाह वाह। टाट के पर्दे तेरे जलवों से मखमल हो गए। दिल में उगाई हैं इतनी उलझनों की झाड़ियां, दिल में उगाई हैं इतनी उलझनों की झाड़ियां। तेरी यादों के जो बागीचे थे जंगल हो गए, तेरी यादों के जो बागीचे थे जंगल हो गए। हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप,
उर्वशी जी, क्यों हमसे लिपटे? क्यों लिपटे अचानक? ये आपकी नजर नहीं है, तवज्जो चाह रहा हूँ। हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप? नजर करते हुए नीम सोचना के भी ये पड़ेगा। पेड़ आखिर कब से संदल हो गए? हमसे क्यों लिपटे अचानक तेरी दिलचस्पी के सांप? क्या बात है। नीम के ये पेड़ आखिर कब से संदल हो गए? एक ठहरे हुए तालाब में हलचल। एक लतीफा सुना दूं यार, याद आया, मेरा लतीफा भी हिट हो जाता है ना, वो भी सुना देता हूँ। एक साहब ने साहब ने एक तोता पाल रखा था और वो अपने घर के बाहर लटकाया हुआ था पिंजरा। वो इतना निहायत बदतमीज था, वो कोई जो भी आदमी वहां से गुजरता तो उसे गालियां देता था। वो मतलब आदाब करे, सलाम करे, गुड मॉर्निंग, वो गालियां देता था। तो एक साहब उससे बहुत परेशान थे, वो उधर से निकलते थे, उनका घर उसके पीछे था, वो वहां से निकलते थे, वो तोता पड़ता था रास्ते में, वो गाली देकर कहता था, हाँ भाई चल दिया। बाकी आप समझिए गाली क्या देता हूँ। तो वो बहुत परेशान हुए, एक बार, दो बार।